हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमगेट। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका। कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट में हम लोग सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को पढ़ने के बाद हम लोगों ने यूनिटी फीडबैक पे बेस्ड स्टेडी स्टेट एरर के बारे में पढ़ा है। अब हम नॉन यूनिटी फीडबैक पर स्टेडी स्टेट एरर क्या होती है, कैसे नॉन यूनिटी फीडबैक की स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करते हैं, वो पढ़ने वाले हैं। तो हम डिस्कस करते हैं नॉन यूनिटी फीडबैक पर स्टेडी स्टेट एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो सिस्टम यहाँ बनाया हुआ है मैंने, वो है नॉन यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम जो बना हुआ है यहाँ पर। नॉन यूनिटी फीडबैक इट मीन जो यहाँ एच ऑफ एस की गेन की वैल्यू है, यूनिटी नहीं है, वन नहीं है। तो ये नॉन यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम मैंने बनाया हुआ है इधर। तो एक ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन किया है मैंने नॉन यूनिटी फीडबैक का। इसका जो ट्रांसफर फंक्शन आपको कैलकुलेट करना बताया है मैंने, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई वन प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस होता है। और सी ऑफ एस की जो वैल्यू मैंने निकाली है आर ऑफ एस को इधर ट्रांसफर करके जी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस डिवाइडेड बाई वन प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस निकाला है। अब आप लोगों को एक चीज और पता होगी, एरर क्या होती है। एरर होती है अपने पास रेफरेंस इनपुट माइनस अपन को जो आउटपुट फाइंड हुआ है। इट मीन्स यह इनपुट दिया है अपन ने सिस्टम के अंदर और ये आउटपुट मिला है, हमें चाहिए ये था, डिजायर्ड ये है, लेकिन मिला ये है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो एरर होता है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एक्चुअल इनपुट और डिजायर्ड इनपुट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो एरर होता है। तो एरर की बात करें तो हमारे पास यहाँ एरर मैंने डिफाइन की है कि आर ऑफ एस डिवाइडेड आर ऑफ एस ई ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस। ये एरर की एक्चुअल डेफिनेशन होती है। यहाँ पर एरर की एक्चुअल डेफिनेशन ये होती है। तो इसी एरर में हम जब स्टेडी स्टेट एरर निकालेंगे तो स्टेडी स्टेट एरर में लिमिट एस टेंड्स टू जब इनफाइनाइट जीरो पुट कर देंगे तो एस ई ऑफ एस की जो वैल्यू होगी, इसके अंदर बेसिकली फाइनल वैल्यू थ्योरम जब अप्लाई कर देंगे तो इसकी स्टेडी स्टेट पर वैल्यू जो होगी वही अपने पास स्टेडी स्टेट एरर होगी। और इसी को अपन स्टेडी स्टेट एरर कहते हैं, स्टेडी स्टेट एरर कहते हैं। और यूनिटी फीडबैक के लिए मैंने आपको बताया है कैलकुलेट करना, जिसमें केपी केवी और के कैलकुलेट करके टाइप्स ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करके आप बता सकते हो कि किस इनपुट के लिए इस सिस्टम में एरर फाइनाइट होगी, किस इनपुट के लिए इस सिस्टम में एरर फाइनाइट नहीं होगी। तो बेसिकली नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम की एरर कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड प्रचलित है, बहुत सारे मेथड है। लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूँ, बेसिकली मेरा फोकस पर्टिकुलर इस चीज पे रहने वाला है कि आपको बस ये चीज कैलकुलेट करना आ जाएगी। ये चीज जब आप समझ जाओगे कि इसी चीज को अपन एरर कहने वाले हैं, ये एरर होगी, तो आप लोग कह दोगे, आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी स्टेडी स्टेट एरर को सिस्टम के लिए। तो एक गेट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद 2014 में ईसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इसकी स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करनी थी, पूछा था आपको स्टेडी स्टेट एरर के बारे में, ऑप्शन दिए हुए थे। तो इसकी मैं स्टेडी स्टेट एरर आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। दो मेथड मैं बेसिकली यूज करने वाला हूँ। तीन मेथड है इसके लिए, बट जो दो मेथड में यूज करने वाला हूँ, पहला जो मैं प्रिफर करने वाला हूँ वो ये वाला मेथड होने वाला है कि ई ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस। ऐसे मैं एरर कैलकुलेट करने वाला हूँ, उसमें फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने वाला हूँ और इसकी स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू आपको दिखाने वाला हूँ। सेकेंड मेथड जो होगा वो फर्स्ट में इसको प्रीफर करने वाला हूँ, जो फर्स्ट से सोल्व करने वाला हूँ मैं ई ऑफ एस करके सोल्व करने वाला हूँ कि आर ऑफ एस, इसका रेस्पॉन्स निकाल लूँगा मैं स्टेप इनपुट के लिए सी ऑफ एस, और आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस करके उसमें फाइनल वैल्यू अप्लाई करने वाला हूँ। सेकेंड जो आया था उसको करने वाला हूँ टू कन्वर्ट यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करके भी मैं इसको सोल्व करने वाला हूँ। और थर्ड जो मैं आपको आइडिया दूंगा वो होता है कूहो मेथड। कूहो ने बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं, ये तीन मेथड जो है वो नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करने के लिए बताए हैं। पहला है कि ई ऑफ एस में कैलकुलेट करूंगा, उसमें जो रोल प्ले करेंगे वो आर ऑफ एस और सी ऑफ एस होंगे। सी ऑफ एस का आप जानते ही हो, सिस्टम का रेस्पॉन्स आता है। आर ऑफ एस क्या है, इनपुट है सिस्टम के लिए ये, और मैं इसकी फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करके आपको स्टेडी स्टेट एरर बता दूंगा। ये सबसे मेथड जो इजी मेथड जो है वो ये है, और सबसे ट्रू मेथड जो है वो यही है कि बेसिकली एरर की डेफिनेशन ही यही होती है। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि एरर की डेफिनेशन ही यही होती है। उसके बाद जो कुछ बुक्स में आता है, ओगाटा वगैरह, नीस वगैरह है अपने पास, दिनेश शेट्टी है, जो भी बुक्स आप पढ़ते हो
उसमें जो बेसिकली ज़्यादातर बुक्स में आता है वो आता है अपने पास यूनिटी कन्वर्जन, नॉन यूनिटी को यूनिटी में कन्वर्ट करके आप स्टेडी स्टेट एरर निकाल दो। सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड जो आता है वो कूहो मेथड है, और इसकी बुक भी है, बेंजामिन कूहो नाम से बुक है, उसमें इस मेथड को दिखाया गया है, तो हमने इसको कूहो मेथड कहा है। फर्स्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ इससे आप कैसे निकालते हो स्टेडी स्टेट एरर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम की। तो आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस, और आप लोगों को पता है इस सिस्टम के लिए सी ऑफ एस की वैल्यू वो क्या होती है, वो है अपन कैलकुलेट करके मैं लिख देता हूँ आपके पास 4 ऑफ एस डिवाइडेड बाय 16 एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 16, ये अपने पास सी ऑफ एस आया है, और यहाँ मल्टीप्लाइड इंटू आर ऑफ एस। ये अपने पास जो आया हुआ है वो है 4 इंटू 4, ओके 8 16 4 डिवाइडेड बाय वेस्ट प्लस 2 एंड यस राइट है। अब हम लोगों के पास जो ये है आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस, आर ऑफ एस यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आर ऑफ एस की जो वैल्यू है वो 1/s है, स्टेप इनपुट अप्लाई किया है। तो ई एफ एस कैलकुलेट करते हैं अपन, यहाँ से ई ऑफ एस की बात करें तो 1/s माइनस सी ऑफ एस 4s प्लस 16 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 16 इंटू 1/s। ई ऑफ एस की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से 1/s 1 माइनस 4s प्लस 16 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 16। अब स्टेडी स्टेट एरर क्या होती है, लिमिट x टेंस टू 0 s ऑफ ई ऑफ एस की वैल्यू स्टेडी स्टेट एरर होती है। इसी को अपन स्टेडी स्टेट एरर कहते हैं। तो ये क्या होती है अपने पास, इसको कैलकुलेट करते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0 s 1/s, और इसको अंदर वाले को मैं सोल्व करने वाला हूँ तो ऊपर आएगा एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 16 माइनस 4s माइनस 16 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 16, ये है 16 16 कैंसिल आउट, 6s माइनस 4s इज इक्वल टू 2s। तो आगे लिखने वाला हूँ लिमिट h टेंस टू 0 s से s कैंसिल आउट हो गया, बचा है एस स्क्वायर प्लस 2s 6s माइनस 4s 2s हुआ, और एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 16, ये चीज आई अपने पास। अब मैं इसमें s इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, ऊपर वाली टर्म 0 0 इट मीन्स ऊपर वाली टर्म 0 0 हो गई है, एस स्क्वायर 6s प्लस 16, एल हॉस्पिटल भी अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि नीचे 0 डिवाइडेड बाई 0 इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी वाली टर्म नहीं बन रही है। ये 11th में पढ़ा होगा आपने लिमिट को सोल्व करना। तो s इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू जो देगा वो 0 देगा, और यहाँ पर ई एस एस की जो वैल्यू आएगी, मैं नोट करूँ ई एस एस की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, पर्टिकुलर इस मेथड से, ई ऑफ एस वाले मेथड से। और सेकंड बात करूँ मैं, सेकंड मेथड की बात करूँ यूनिटी कन्वर्जन की, तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इस मेथड के बारे में कि नॉन यूनिटी फीडबैक से यूनिटी फीडबैक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता है नॉन यूनिटी फीडबैक से यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करना, तो मैं इस सिस्टम को यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करने वाला हूँ, मेथड नंबर 2 अप्लाई करने वाला हूँ उस पर। बेस्ट मेथड जो मैं मानता हूँ वो वही है ई ऑफ एस वाला। इस सिस्टम को मैं यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करने वाला हूँ, तो एक नया जी ऑफ एस लेने वाला हूँ, जी ऑफ एस लेने वाला हूँ, और इसको सी ऑफ एस कहने वाला हूँ। अब इस आपको जी ऑफ एस की वैल्यू मैंने बताई हुई है कि वो क्या होती है, जी डैश ऑफ एस मान लीजिए इसको, तो जी डैश ऑफ एस की वैल्यू क्या होती है वो मैंने बताई हुई है आपको कि जी ऑफ एस 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस माइनस जी ऑफ एस। ये आपको पता है किसी सिस्टम का यदि आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है और उसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यदि पूछा हुआ है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यदि पूछा हुआ है, तो आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इस फॉर्म में देगा, न्यूमरेटर होगा कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर होगा, और इसी सिस्टम का यदि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपसे पूछे तो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो इसको। यदि आपको किसी सिस्टम का नॉन यूनिटी फीडबैक दे रखी हो, यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करना है, तो सेम चीज अप्लाई कर सकते हो आप सिस्टम के लिए, और ये जो ट्रांसफर फंक्शन होगा यही यूनिटी का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा। ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दोनों सिस्टम के लिए सेम होते हैं, यूनिटी और नॉन यूनिटी के लिए, बट ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन वाले सिस्टम के लिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको मैंने बताया। नॉन यूनिटी वाले के लिए बात करें, नॉन यूनिटी वाले के लिए मैंने बताया था आपको कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो अपने पास जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एच होता है, और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो जी एच होता है। और यूनिटी के लिए बात करें तो इसके लिए भी
क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो होता है जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1+g, एंड ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो होता है केवल g, ये होता है इसमें। और ये g जो अपन कैलकुलेट करते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन वो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये वाला कैलकुलेशन है उसके लिए। तो आप लोग ये चीज़ देखें, ये चीज़ आपको मैंने बताई हुई है नॉन यूनिटी टू यूनिटी कन्वर्जन वाले में। अब ये वाला सिस्टम में रिप्रेजेंट बनाने वाला हूँ, जी डैश ऑफ एस की वैल्यू निकालने वाला हूँ सी ऑफ एस से। तो जी डैश ऑफ एस की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो कैसे कैलकुलेट करना हो, 4s डिवाइडेड बाई 16 और एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 16। इसके लिए जी डैश ऑफ एस की वैल्यू में निकालने वाला हूँ। तो मेरे पास इस वाली टर्म से, इस पूरी टर्म से मैं न्यूमरेटर वाली टर्म को यदि माइनस कर दूं, 4s प्लस 16 को यदि माइनस कर दूं तो मेरे पास जी डैश ऑफ एस की वैल्यू आ जाएगी। और जी डैश ऑफ एस की वैल्यू जाएगी वो मैं लिखता हूँ एस स्क्वायर प्लस 6s माइनस 4s इज इक्वल टू 2s एंड 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ये जो सिस्टम जी डैश ऑफ एस बना है, ये जी डैश ऑफ एस जो आया है वो टाइप 1 सिस्टम आया है, आप लोगों को पता है 1 पोल एट ओरिजिन इसके अंदर आ रहा है। और टाइप 1 सिस्टम के लिए कौन सा इनपुट फाइनाइट एरर देता है, आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि टाइप 1 सिस्टम के लिए रैंप इनपुट फाइनाइट एरर देगा, टाइप 0 सिस्टम के लिए स्टेप इनपुट फाइनाइट एरर देगा। केपी की जो वैल्यू होगी इस सिस्टम के लिए, पर्टिकुलर इस सिस्टम के लिए बात करें, केपी की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया स्टेप इनपुट का जो पैरामीटर होता है वो केपी होता है, पोजीशन एरर कोएफिशिएंट होता है, और पोजीशन इनपुट भी स्टेप इनपुट को हम कह सकते हैं। ये बात मैंने आपको नोट करवाई हुई है। तो इस चीज़ को लेक्चर जब देखें आप तो पूरी तरीके से देखें तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता लगने लग जाएगी। स्टेप इनपुट को अपन पोजीशन इनपुट कहते हैं, और इसके लिए जो कोएफिशिएंट निकलता है वो केपी निकलता है। पर्टिकुलर टाइप 0 सिस्टम के लिए स्टेप इनपुट फाइनाइट एरर देता है, लेकिन टाइप 1 सिस्टम है और टाइप 1 सिस्टम के लिए रैंप इनपुट फाइनाइट एरर देता है, लेकिन इस सिस्टम के लिए स्टेप इनपुट कितनी एरर देता है वो कैलकुलेट करने वाले हम लोग। तो हम स्टेडी स्टेट एरर देखते हैं। स्टेप इनपुट के लिए बात करें स्टेडी स्टेट एरर की तो अपन लिखते हैं 1 प्लस केपी, और केपी की जो वैल्यू लिखते हैं अपन वो लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 s टेंस टू 0 जी ऑफ एस, और यहाँ जी डैश ऑफ एस माना है मैंने ओपन लूप, तो जी डैश ऑफ एस। अब मैं केपी कैलकुलेट करने वाला हूँ। केपी कैलकुलेट करूँगा मैं लिमिट s टेंस टू 0 और जी डैश ऑफ एस की वैल्यू यहाँ पुट करने वाला हूँ मैं 4s प्लस 16 डिवाइडेड बाई s प्लस 2। और आप लिमिट सोल्व करोगे तो यहाँ s टेंस टू 0 को है, ये 0 16 डिवाइडेड बाई 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू समथिंग इट मीन 0 और 16 डिवाइडेड बाई 0, तो केपी की जो वैल्यू है ये वो इनफाइनाइट आई है यहाँ पर। अब ESS की बात करूँ, स्टेडी स्टेट एरर की बात करूँ तो 1/1 प्लस इनफाइनाइट इज इक्वल टू, बात करें 1/1 प्लस इनफाइनाइट 0 होगी। यहाँ स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू 0 होगी। तो अपन ने नॉन यूनिटी टू यूनिटी फीडबैक कन्वर्जन करके भी स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू निकाली है, वो इस सिस्टम के लिए 0 होगी। यहाँ पर इस सिस्टम के लिए नॉन यूनिटी टू यूनिटी कन्वर्ट करके हमने जो एरर निकाली है वो 0 होगी। तो ये थी अपने पास मेथड नंबर 2 की बात। अब मैं मेथड नंबर 3 की बात करने वाला हूँ, जो कुहो मेथड है, जो अभी अभी फिलहाल नया कुछ बना है, जो फॉरेन में कुछ बुक्स है उनमें लिखा हुआ है कुहो मेथड। तो उसकी बात करते हैं कुहो मेथड की। कुहो मेथड की बात करें, मेरे पास सी ऑफ एस भी रख हो गया मेरा, तो 4s प्लस 16 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 16, ये कुछ सी ऑफ एस इस तरीके का था, सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड मेथड जिसको मैं कुहो मेथड कह रहा हूँ। कुहो मेथड ये कहता है कि कोई सिस्टम है आपके पास, ये नॉन यूनिटी फीडबैक का आपके पास सिस्टम है। तो इस सिस्टम के लिए बात करें पर्टिकुलरली तो सी ऑफ एस इनपुट आर ऑफ एस, जब आप डिफाइन करते हो यूनिटी फीडबैक के टर्म में आप यहाँ कुछ एरर डिफाइन करते हो, बट कुहो कहता है कि इस जगह पर आप एरर नहीं कह सकते, क्योंकि कंपैरिजन जो होता है, एरर जो निकलती है वो दो सेम क्वांटिटियों के बीच में निकलती है। आप लोग कंपैरिजन करते हो तो अपने मोबाइल का कंपैरिजन करते हो तो दो मोबाइल के बीच में कंपैरिजन करते हो, मोबाइल और लैपटॉप का कंपैरिजन नहीं हो सकता। इसी तरह एरर जो निकलती है वो कंपैरिजन ही है, एरर बेसिकली कंपैरिजन होता है। तो दो क्वांटिटियों के बीच में कंपैरिजन होगा और सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ जो क्वांटिटी आ रही है वो HOPS से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और HOPS कुछ भी हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम इन आर ऑफ एस और एच ऑफ एस इंटू सी ऑफ एस का कंपेरिजन को अपन एरर नहीं कहेंगे, उसको एक नया नाम दे रहा हूँ, वो होती है एडवांस एरर। और इस एडवांस एरर को दिया है ई बार ऑफ एस। तो इस एडवांस एरर को जो अपन ने निकालने के लिए जो वो कहता है वो ई बार ऑफ एस, क्या कहते हैं इसको, ई बार ऑफ एस की वैल्यू जो आएगी वो आएगी अपने पास आर ऑफ एस माइनस एच ऑफ एस इंटू सी ऑफ एस। और कुआ कहता है कि यदि आप इस एडवांस एरर को एरर की टर्म में लिखना चाहते हो, तो आप इस एच ऑफ एस को इसके गेन से रिप्लेस कर दो, और वो गेन होगा इसका डीसी गेन के ऑफ एच से। तो आप इसको के ऑफ एच को डिफाइन करने वाला हो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच ऑफ एस, बट ये जो फॉर्मूला वैलिड है ये ओनली टाइप 0 सिस्टम के लिए वैलिड होगा, क्योंकि आप लोगों को बताया मैंने किसी सिस्टम का डीसी गेन कैलकुलेट करना है, तो उसके डीसी गेन यदि कैलकुलेट करना है किसी सिस्टम का, तो आपको उसके ओरिजिन पर जो भी पोल्स एंड जीरोज को रिमूव करना है, उसके बाद आपको उसको डीसी गेन कैलकुलेट करना है। ये चीज आप ध्यान रखें, किसी सिस्टम का यदि डीसी गेन कैलकुलेट करना है, उस सिस्टम के ओरिजिन पर कितने पोल्स है, कितने जीरोज है, उन सबको रिमूव करके फिर आप एस इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे सिस्टम के अंदर, तो कैलकुलेट होगा आपके पास सिस्टम का डीसी गेन। तो कुहो ने कहा है कि आप इस एच ऑफ एस को एक गेन से रिप्लेस कर दो, इसका डीसी गेन होगा वो। और इस ई ऑफ एस को आप जब एरर कह रहे हो, तो आप इस एरर को भी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो ई ऑफ एस से। तो ये जो फैक्टर होगा, ये जो के एच जो फैक्टर होगा, ये ई ऑफ एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस एडवांस एरर बन जाएगी ये एरर जो होगी। तो आर ऑफ एस और आप एच ऑफ एस को के एच से रिप्लेस कर रहे हो, तो सी ऑफ एस हो जाएगा ये। अब यहाँ से मैं के ऑफ एच कॉमन लेने वाला हूँ, तो के एच ई ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस डिवाइडेड बाई के एच माइनस सी ऑफ एस। तो इस के ऑफ एच से के ऑफ एच कैंसिल आउट हो गया। तो इस जो अब जो ये वैल्यू आएगी एरर, जो अब इसको अपन कह सकते हैं एरर की वैल्यू है, ये एरर है। कुछ इस नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम में एच को यदि एच ऑफ इसके डीसी गेन से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर डीसी गेन से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ से एच कॉमन के एच कॉमन लिया, और इस एरर वैल्यू को यदि मैं के एच फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो एडवांस एरर बनती है। और इस एडवांस एरर में जो ई ऑफ एस आएगी वो आर ऑफ एस डिवाइडेड बाई के एच, और के एच माइनस सी ऑफ एस, आर ऑफ एस डिवाइडेड बाई के एच माइनस सी ऑफ एस, यही एरर होगी। अब इसकी अपन को फाइनल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये स्टेडी स्टेट एरर हो जाती है। और लिमिट एस टेंड्स टू 0 ई ऑफ एस की वैल्यू को ये अपन स्टेडी स्टेट एरर कहते हैं। तो इस तरीके से अपन को कैलकुलेट करना है सिस्टम का। तो अब हम ई ऑफ एस कैलकुलेट करने वाले हैं सिस्टम के लिए। अपने पास मेरे पास सी ऑफ एस है, आर ऑफ एस है, के एच की वैल्यू मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। के एच की वैल्यू डीसी गेन होता है, और टाइप 1 सिस्टम के लिए डीसी गेन कैलकुलेट करना मैंने बता दिया आपको। टाइप 1 सिस्टम के लिए डीसी गेन कैलकुलेट करते हैं अपन उस सिस्टम के अंदर एस इक्वल टू 0 पुट करके। यदि उस सिस्टम के अंदर जीरोस प्रेजेंट हो, टाइप 0 सिस्टम के अंदर यदि जीरोस प्रेजेंट हो एट ओरिजिन पर, तो उस सिस्टम में जीरोस को रिमूव करेंगे, उसके बाद अपन लोग कैलकुलेट करेंगे उसका डीसी गेन। किसी भी सिस्टम के अंदर यदि जीरोस या पोल्स प्रेजेंट एट ओरिजिन हो, तो आप उस सिस्टम के जीरोस और पोल्स को रिमूव करोगे पहले, उसके बाद कैलकुलेट करोगे उसका डीसी गेन। तो 2 डिवाइडेड बाई एस प्लस 4, ये एच ऑफ एस दिया हुआ है, इसके लिए अपन को कैलकुलेट करना है के एच की वैल्यू। तो मैं एस इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, इसके अंदर। तो के एच की वैल्यू आएगी वो मेरे पास 1/2 आएगी, 1/2 आएगी, क्योंकि टाइप 0 सिस्टम है। और टाइप 0 सिस्टम के लिए आप के एच डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो एस इक्वल टू 0 पुट करके। तो अब मेरे पास के एच की वैल्यू आ गई है 1/2। तो ई ऑफ एस की जो वैल्यू मेरे पास प्रेजेंट है वो कितनी, आर ऑफ एस है मेरे पास 1/s, के एच की वैल्यू मेरे पास प्रेजेंट है 1/2, और सी ऑफ एस की वैल्यू मेरे पास प्रेजेंट है 4s प्लस 16 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 16 इंटू 1/s, क्योंकि आर ऑफ एस उधर जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ई ऑफ एस में से मैं यदि 1/s कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचता है मेरे पास 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, और 4s प्लस 16 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 16,
ये वैल्यू बचती है मेरे पास। आगे मैं सॉल्व करने वाला हूँ इसको। एक्चुअली मैं इसको रब कर देता हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि अपने पास थर्ड मेथड कैलकुलेट कर रहे हैं अपन इस सिस्टम्स का। तो अब ये जो ई ऑफ एस की वैल्यू है अपने पास, में इसको एलसीएम लेके सोल्व करने वाला हूँ। तो ई ऑफ एस इज इक्वल टू अपने पास आने वाला है 1/s, और 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2s स्क्वायर प्लस 12s प्लस 16 इंटू 2 32 माइनस 4s माइनस 16 और s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 16 ये नीचे आया है। अब लिमिट स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करनी है, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 SOPS आएगा। और आप लोगों को स्टेडी स्टेट एरर का पता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 s 1/s और 2s स्क्वायर प्लस 14 माइनस 8s प्लस 16 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 16 ये वैल्यू आई है। तो ESS की वैल्यू अपन कैलकुलेट, SS कैंसिल आउट, s इक्वल टू 0 0 0 0 ये टर्म 16 डिवाइडेड बाय 16 आएगा। तो ESS की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू इस मेथड से 1 आ रही है। और अपन ने जो एक चीज बात करूं तो फर्स्ट मेथड से अपने पास ESS की वैल्यू जो आ रही थी वो 0 आ रही थी। सेकंड से बात करूं ESS की वैल्यू 0 आ रही थी। थर्ड की बात करूं ESS की वैल्यू अपने पास 1 आ रही। ये 3 मेथड हमने डिस्कस किए, बट जो मैं जो प्रिफर करने वाला हूँ, जो फर्स्ट मेथड को प्रिफर करने वाला हूँ, कुछ बुक्स है जो नॉन यूनिटी फीडबैक को यूनिटी में कन्वर्ट करवा के करती है, और ये वो मेथड है जिससे अपन भी फीडबैक, ये नॉन यूनिटी फीडबैक की स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी अपने पास नॉन यूनिटी फीडबैक की स्टेडी स्टेट एरर की बात। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। थैंक यू।